हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था इथाइल एसीटोएस्टेट के हाइड्रोलिसिस। हम लोगों ने देखा था जो हाइड्रोलिसिस करते हैं वो दो टाइप से करते हैं, एक तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस होता है, दूसरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कंसंट्रेट NaOH और QH के द्वारा करा रहे थे, और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस हम लोग डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट QH या फिर डाइल्यूट HCl और H2SO4 के द्वारा करा रहे थे, है ना। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस द्वारा कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा था और एसिडिक हाइड्रोलिसिस द्वारा एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हम लोग आज कवर करेंगे इथाइल एसीटोएस्टेट से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करने के लिए इथाइल एसीटोएस्टेट से हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग। कौन सा हाइड्रोलिसिस करेंगे, कीटोनिक या फिर एसिडिक? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। किसकी प्रेजेंस में होता है? कंसंट्रेट NaOH की, कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो जरा समझे ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, कुछ भी लिखें आप, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। आपको फॉर्मूला पता होगा एसिटिक एसिड का, क्या होता है? CH3COOH। किस तरीके से होगा जरा देखो। सबसे पहले हम इथाइल एसीटोएस्टेट का फॉर्मूला लिख लेंगे, ये तो आपको रट गया होगा, CH2COOOC2H5। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। और किसके थ्रू हाइड्रोलिसिस कराएंगे? कंसंट्रेट NaOH के थ्रू हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या होगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? H2O मिलेगा। हम लोग कैसे ब्रेकिंग करते थे हाइड्रोलिसिस में? इस तरीके से, और यहाँ पे OH आता था और यहाँ पे H, ये H2 H2 यूज हो गया, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से एक मिनट, यहाँ से ब्रेकिंग कराएंगे तो यहाँ पर एक H2O यूज हो जाता है और यहाँ पे एक H2 रिमूव हो जाता है। कैसे? H यहाँ पे दे देंगे, OH यहाँ पे दे देंगे, क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा, ये C2H5OH बन गया ये, ठीक है। और क्या बन गया? ये क्या बन गया जरा देखो, CH3COOH बन गया, CH3COOH बन गया ये। उसके बाद ये क्या बन गया? CH3COOH बन गया। तो आपका इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाया करता है। फिर से समझो एक बार, इथाइल एसीटोएस्टेट लिया मैंने, कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन करा दी, हाइड्रोलिसिस करा दिया मैंने, H2 से रिएक्शन कराएंगे हम इसकी। हमने क्या किया, इसे यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से जब ब्रेक किया इस वाले पार्ट को मैंने OH दिया, इस वाले पार्ट को H दिया। जब यहाँ पे OH दिया, यहाँ पे H दिया, अब यहाँ से ब्रेक करते, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये आपस में जुड़ेगा तो CH3COOH बना, CH3COOH बना। ये यहाँ पे जुड़ा तो क्या बन गया? CH3 बन गया, उसका COOH, CH3COOH बन गया ये वाला। उसके बाद ये C2H5OH बन गया, ठीक है। ये वाली रिएक्शन हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। अब जरा समझिए, ये तो आपका एसिटिक एसिड हुआ। अब आपसे पूछता है ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। हम मिटा दे रहे हैं आपको, ठीक है, आप लोग लिख लेना। ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड फॉर्मूला पता है आपको, CH3CH2CH2COOH। हम यहाँ पर C2H5 भी कर सकते हैं ना। चलो यहाँ पे जरा देखो, CH3CO CH2COOC2H5, ये होता है आपका इथाइल एसीटोएस्टेट का फॉर्मूला। एसिड बनाना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, किससे कराएंगे हम? कंसंट्रेट NaOH से कराएंगे हम। क्या बनेगा, कैसे हम ब्रेक करेंगे बॉन्ड का? इस तरीके से ब्रेक करेंगे, यहाँ से और यहाँ से। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी है। H2O मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे एक H2O यूज हो जाएगा, OH यहाँ पे दे देंगे, H यहाँ पे, दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी एक H2O यूज होता है, OH यहाँ पे दे देंगे, H यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना आप यहाँ पे।
अगर हमने ऐसा ही कुछ किया तो क्या बन जाएगा, फिर से एसिटिक एसिड बन जाएगा। हमें एसिटिक एसिड नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूटेनोइक एसिड बनाने के लिए आपको 4 कार्बन का एसिड चाहिए। अगर हम ऐसा ही कुछ करते हैं तो हमें 2 कार्बन के एसिड बनेंगे, मिलेंगे आपको, 4 कार्बन के एसिड तो नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना, आपको ये पता है, इसे हम थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं। आपको ये पता है यहाँ से H हट के कोई एल्काइल ग्रुप लग सकता है। हमें किस एल्काइल ग्रुप की ज़रूरत है, C2H5 की ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, C2H5 ग्रुप को लगा लें। लगा लिया, एल्काइल डेरिवेटिव्स बन गया इथाइल एसीटोएसीटेट का। अब आप कर दो हाइड्रोलिसिस। कैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पर H आएगा। उसके बाद यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। क्या बन जाएगा, CH3 COOH बन जाएगा। और क्या बनेगा, C2H5 CH2 COOH। किस तरीके से, और ये C2H5 मतलब पहले CH3 COOH बन गया, CH3 COOH बन गया। उसके बाद C2H5 CH2 COOH, C2H5 CH2 COOH बन गया, ये बन गया। उसके बाद C2H5OH बन गया, C2H5OH। जरा इस कंपाउंड का नेम बताओ, यही तो है ऊपर वाला, बस मैंने C2H5 को CH3 CH2 लिख दिया। ये क्या है आपका, ब्यूटेनोइक एसिड, नॉर्मल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर हो गया ना आपको। चलो, हमने H की जगह क्या लगा दिया था, C2H5 लगा दिया था। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटेरिक फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटेरिक एसिड। आइसोब्यूटेरिक एसिड, फॉर्मूला जरा देखो। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये बनाना है आपको। किस तरीके से, जरा समझिए ध्यान से। जरा समझने की कोशिश करना आप। CH3 है, CO, ये आपका इथाइल एसीटोएसीटेट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 एल्काइल ग्रुप लाना है। तो दोनों H को हटा दो आप, और दोनों H की जगह पर CH3 ले लो। आइसोब्यूटेरिक एसिड बनाने के लिए, आइसोब्यूटेरिक एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, CH3 लगा देंगे। कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन करा दी, हाइड्रोलिसिस होगा। कहाँ से ब्रेकिंग करते हैं आपको पता है, यहाँ से ब्रेकिंग करते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं, OH देते हैं, और क्या देते हैं, यहाँ पे H देते हैं। और कहाँ से ब्रेकिंग करते हैं, CH3CO से, यहाँ से ब्रेकिंग करते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं, OH देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, H देते हैं। अब क्या करना होता है, इन्हें कंबाइन करना होता है। CH3 COOH बन जाएगा, CH3 COOH बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, CH3 CH मतलब क्या, CH3 CH, देखो CH3 CH3 और क्या बन जाएगा, अब ये CH3 COOH, ये बन गया C2H5OH। इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेरिक एसिड। क्लियर हो गया इतना। चलो, हमने क्या किया, आइसोब्यूटेरिक एसिड बनाने के लिए हमने क्या किया, इथाइल एसीटोएसीटेट का डाइमिथाइल डेरिवेटिव्स ले लिया। आप H की जगह पे CH3 लगा दीजिएगा। क्या और क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होती है C2H5 से और O से। उसके दूसरी बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ से, CH3 COO से, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर हो गया इतना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं बेलेरिक एसिड के, फॉर्मेशन ऑफ बेलेरिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ बेलेरिक एसिड, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला अभी मैंने CH3 लगाया था, अब एक जगह CH3 लगा दीजिएगा
और दूसरी जगह C2H5 लगा दीजिएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब बेल्ड्रिक एसिड को हमें फॉर्म करना है किससे? इथाइल एसीटो एसीटेट से। इथाइल एसीटो एसीटेट से आपको क्या बनाना है? बेल्ड्रिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। किस तरीके से करेंगे जरा समझिए। ये आपका इथाइल एसीटो एसीटेट है, ठीक। क्या इससे बनेगा? ये नहीं बनेगा ना। तो करना क्या पड़ेगा? यहां से दोनों H को हटा दो, क्योंकि मुझे दो एल्काइल ग्रुप चाहिए। तो यहां पे एक CH3 लगा दिया ऊपर और C2H5 लगा दिया नीचे। मिथाइल इथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट बन गया। क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस कराएंगे कंसंट्रेट NaOH से। अब जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे ब्रेकिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी C2H5 से एक ब्रेकिंग हुई है, तो रट गया होगा आपको। C2H5 से एक ब्रेकिंग होती है। दूसरी ब्रेकिंग कहाँ से होती है? CH3COOH CH3COH से होती है। उसके बाद H2 जो होगा यहाँ पे क्या देते हैं? OH देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं? H देते हैं। यहाँ पे क्या? यहाँ पे OH देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं? H देते हैं। क्या बन जाएगा? CH3COOH बन गया, आपका एसिटिक एसिड बन गया। उसके बाद C2H5 CH3, कैसे? एक CH3 है, CH3 है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C2H5 है, उसके बाद COOH है। उसके बाद क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा। C2H5OH बन जाएगा। इसका नाम क्या है? बेल्ड्रिक एसिड है। क्लियर हो गया ना इतना? ठीक। बेल्ड्रिक एसिड बनाने के लिए क्या किया मैंने? बस दोनों H को हटा दिया था इथाइल एसीटो एसीटेट से, और दोनों H की जगह पर क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप लगा दिया। क्लियर हो गया ना? चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के। फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे पीछे कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ना आए तो बताना मुझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे, कौन कौन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं? एक्राइलिक एसिड होता है, क्रोटोनिक एसिड हुआ करता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो हम बात करते हैं पहले फॉर्मेशन ऑफ एक्राइलिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ एक्राइलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है या समझो। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका एक्राइलिक एसिड है, ठीक है। अब जरा समझिए कैसे करेंगे, पहले समझ लो। जब हम इथाइल एसीटो एसीटेट से अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करेंगे तो हमें रिएक्शन करानी होती है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग? इथाइल एसीटो एसीटेट से। क्या मैंने कहा? जब हमें अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना होता है तो हम लोग इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं। क्लियर हुआ? क्या मैंने कहा फिर से सुनो। जब हमें इथाइल एसीटो एसीटेट से अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना होता है तो हम इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड होता है और कीटोन हुआ करता है, कराते हैं। जरा समझो कैसे कराएंगे, रिएक्शन होती कैसे है। हम लोग क्या करेंगे, एक्राइलिक एसिड बनाने के लिए हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे और इथाइल एसीटो एसीटेट से रिएक्शन करा देंगे। हम लोग इथाइल एसीटो एसीटेट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना।
क्या लिख सकते हैं ऐसे, देखो जरा, ये क्या है, इथाइल है, ये CH2COO एसीटेट हो गया, ये क्या है, एसीटो, इथाइल एसीटो एसीटेट लिख सकते हैं ना, यही तो है, देखो जरा फॉर्मूला सेम ही है ना। CH3 है, उसके बाद CO है, उसके बाद CH2 है, COO है, C2H5 है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब होता क्या है, ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, यहाँ से H2 निकल जाता है, ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की हाइड्रोजन होती हैं वो यहाँ से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2 निकाल लिया करते हैं ऐसे। अब कितने बॉन्ड रिमूव हुए, 2 बॉन्ड रिमूव हुए, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 ही बॉन्ड क्रिएट होंगे, 2 ही बॉन्ड बनेंगे। कैसे बनेगा ये, HCH, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बनेंगे, डबल बॉन्ड C, उसके बाद इस C से CO बन जाएगा, उसके बाद CH3, उसके बाद ये देखो इस C से CO CH3 लगा हुआ है, उसके बाद ये नीचे वाले बॉन्ड लिखो, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा COO C2H5। एक बार फिर से समझो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की हाइड्रोजन और इस ये ऑक्सीजन H2 रिमूव हो जाएगा, इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH यहाँ पे HH था, CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड C, इस C से कौन लगाए, CO CH3 लगा दिया, उसके बाद C से कौन लगाए, COO C2H5 लगाए, क्लियर हो गया इतना। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड बना है, अब इस कंपाउंड का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में कराएंगे हम लोग, कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में। जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ब्रेकिंग हम उसी तरीके से करेंगे जैसे करते आए। कहाँ से करते थे, C2H5 से करते थे, यहाँ से करते थे, और कहाँ से करते थे, CH3COO से करते थे, ऐसे तो करते थे हम लोग। H2O H और OH होगा, तो OH किसे देंगे हम लोग, पता है आपको, C2H5 को देना होता है OH। H किसे देंगे, यहाँ पे देंगे। और हम लोग जो पिछले वाले हाइड्रोलिसिस कराए हैं, एसीटो ग्रुप के पास क्या दिया करते थे हम लोग, OH दिया करते थे। H किसे देते थे, जो एसीटो ग्रुप से कार्बन लगाए इसे देते थे। ध्यान से समझना बना क्या है, CH2 है, ये CH2 लिख दिया, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिख दिया, उसके बाद क्या है, CH है, CH लिख दिया आपने, है ना। उसके बाद क्या है, इस CH से क्या जुड़ा है, COO जुड़ा है, COO जोड़ दिया मैंने। उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या है, OH है, OH जोड़ दिया। क्या ये वाला जुड़ा है, नहीं तो ये तो अलग हो गया ना। उस C2H5OH, C2H5OH बन गया, C2H5OH बन गया। और क्या बना, देखो जरा, ऊपर का भी तो बना हुआ ही है, देखो ये लिख दिया CH2 CH COOH, उसके बाद CH3 COOH और C2H5OH। एक बार फिर से समझो ध्यान से, हमें एक्राइलिक एसिड बनाना है, फॉर्मूला आपको पता है। क्या करेंगे हम, इथाइल एसीटोएस्टेट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे। H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इस C और इस C के बीच में क्या आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड रिमूव हुआ तो डबल बॉन्ड बन जाएगा इन C के बीच में। इस तरीके से बन गया कंपाउंड। कंसंट्रेट NaOH से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, जरा समझने की कोशिश करना कैसे होगी वो रिएक्शन। आपको पहले भी हाइड्रोलिसिस कर चुके हैं, वीडियो पीछे करके देख लेना आप। हम लोग ब्रेकिंग करते हैं C2H5 से, और C2H5 को क्या देते हैं, OH देते हैं, और यहाँ पे H देते हैं, वही किया हमने। उसके बाद दूसरी ब्रेकिंग करते हैं CH3CO से, CH3CO को क्या देते हैं, OH देते हैं, और बगल वाले कार्बन क्या देते हैं, H देते हैं, वही दिया मैंने सेम। तो क्या बन गया, CH2 है, ये CH2 लिख दिया। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिख दिया। उसके बाद क्या है, CH है तो CH लिख दिया। उसके बाद ये CH, ये तो पूरा ब्रेक हो गया ना, ये तो बॉन्ड टूट गया ना, तो क्या बनेगा, CH3COOH बन जाएगा, ये तो अलग होके निकल गया। तो यहाँ पे CH, उसके बाद क्या बन जाएगा, COOH, और ये ब्रेक होके C2H5OH बन गया। बात समझ में आ गई, नहीं आई हुई तो फिर से देख लेना आप, वीडियो आ जाएगी। अब एक्रेलिक एसिड का तो फॉर्मेशन कर लिया हमने।
उसके बाद नेक्स्ट जो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड वो है आपका क्रोटोनिक एसिड। तो हम बात करते हैं क्रोटोनिक एसिड के। फॉर्मेशन ऑफ क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड का जो फॉर्मूला हुआ करता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये बनाना है क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला, ये क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है, आपको ये बनाना है, ठीक है। किससे? इथाइल एसीटोएसीटेट से। क्या है ये? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इथाइल एसीटोएसीटेट लेंगे और क्या करेंगे? किसी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करा देंगे हम। अब हम यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ करेंगे वो होगा आपका एसिटैल्डिहाइड। क्या होगा? एसिटैल्डिहाइड। जरा समझो ध्यान से, हम लोग एसिटैल्डिहाइड लेंगे। एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? CH3CHO। और क्या बन जाएगा आपका? हम लोग कुछ इस तरीके से ले सकते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट को, अभी जैसे लिखा था वैसे लिख दिया मैंने। H2 रिमूव हो जाएगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड C, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया जैसे अभी किया था। CO CH3, उसके बाद नीचे के लिखेंगे COOC2H5। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस करेंगे। किसके थ्रू? NaOH के थ्रू। कौन सा NaOH होगा? कंसंट्रेट होगा ना, ये कंसंट्रेट है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये इसकी ब्रेकिंग यहाँ से OH यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा, और क्या ये यहाँ से ब्रेक होगा, OH यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा। क्या बनेगा जरा देखो, पहले जो निकल गए वो लिख लो। C2H5OH निकल गया, C2H5OH निकल गया, आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको। उसके बाद और क्या निकल गया? CH3OH निकल गया, CH3COOH निकल गया, सॉरी CH3COOH निकल गया, CH3COOH निकल गया। अब बचा क्या? इधर देखो, ये पूरा पोर्शन निकल गया, ये भी निकल गया, ये CH3COOH के रूप में निकल गया, C2H5OH के रूप में निकल गया। अब बचा क्या? CH3 बचा, CH3, और क्या है? CH3 कौन जुड़ा है? C जुड़ा है, और क्या है? CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद C है, C से कौन जुड़ा है? H जुड़ा है, उसके बाद COOH होगा। ये क्या है आपका? देखो जरा इसे देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये क्या है आपका? क्रोटोनिक एसिड है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ कीटोन। तो आप लोग रिएक्शन ज़रूर बड़ी हैं लेकिन बहुत आसान है, और ये आपकी मैक्सिमम मार्क्स का आता है ना। तो अच्छे से कवर कीजिए, एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, लेकिन एक बार में आपको सब कुछ समझ में आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग 3 से 4 बार अच्छे से देख लेंगे समझ में आएगा, ये श्योर है आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इन्हें कवर कीजिएगा।